बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लाउंज। मैं तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं और आपके साथ वही चीज़ें शेयर कर रहे हैं। बुक बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है, टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। जन्नत के हालात और वाक़यात, उनकी अलामात क्या क्या होंगी, वो सब आपके साथ शेयर किया है। और अब जबकि का जब सारा रोज़े क़यामत का फ़ैसला हो चुका है, जन्नती जो हैं वो जन्नत में जा चुके हैं और दोज़खी जो हैं वो दोज़ख में जा चुके हैं, और मौत को एक दुम्बे की शक्ल में लाकर ज़िबा कर दिया गया है। और जो जन्नत में है वो हमेशा जन्नत में रहेंगे और दोज़खी जो हैं वो दोज़ख में रहेंगे, और ये सदमा और रंज उनकी इंतहा को होगा। अब जब जन्नत की नेमतों का ज़िक्र होगा तो जन्नत की तो बेशुमार नेमतें हैं जिन्हें हमने वक्तन फ़ौक्तन अपने निसाब में और अपनी बुक्स में जगह-जगह पढ़ते रहते हैं और इनका मुताल्ला भी किया है। तो आज यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जन्नत की नेमतों के ज़िक्र के बारे में क्या हमें बताया जा रहा है। कि हदीस है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए एक ऐसी नेमत तैयार कर रखी है कि ना किसी ने आँख से देखी है और ना किसी ने कान से सुनी है और ना किसी आदमी के दिल में इनका ख्याल आया। एक और हदीस है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की इमारत में एक ईंट चांदी की है, एक ईंट सोने की, और ईंटों के जोड़ने का जो गारा है वो खास मुश्क का है, और जन्नत की कंकरियां मोती और याकूत की हैं। वहाँ की मिट्टी ज़ाफ़रान है। जो शख्स जन्नत में दाखिल हो चला जाएगा वो चैन और सुकून से रहेगा, रंज और गम नहीं देखेगा, हमेशा के लिए इसी में रहेगा। वो ना कभी मरेगा और ना इन लोगों के कभी कपड़े मैले होंगे और ना कभी इनकी जवानी ख़त्म होगी। क्या ही खूबसूरत नज़ारा होगा जन्नत का। एक और हदीस में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में दो बाग ऐसे हैं कि वहाँ के बर्तन और सारा सामान चांदी का होगा, और दो बाग ऐसे हैं कि वहाँ के बर्तन और सारा सामान सोने का होगा। हदीस शरीफ में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में ऊपर तले 100 दर्जे हैं और एक दर्जे से दूसरे दर्जे तक इतना फासला है जितना ज़मीन और आसमान के दरमियान का फासला, यानी 500 बरस का। इन दर्जों में सब बड़ा दर्जा फिरदौस का है, और इसी जन्नत की चारों नहरें निकलती हैं दूध की, यानी जहाँ वहीं से 4 नहरें निकलेंगी। एक दूध की होगी, एक शहद की होगी, एक शराब की होगी, एक तहूर की होगी, और पानी की नहरें, और इससे ऊपर अर्श है। तुम जब अल्लाह से मांगो तो फिरदौस मांगा करो। और ये भी फरमाया कि इनमें एक एक दर्जा इतना बड़ा है कि अगर एक तमाम दुनिया के आदमी एक में भर दिए जाएं तो वो इसमें अच्छी तरह से समा जाएं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जब भी हम लोग दुआ मांगते हैं अपने मरूमीन के लिए और अपने आखरत के लिए, अपने अमाल के लिए और अपने वालिदैन के लिए, तो अल्लाह पाक हम सब के वालिदैन को और तमाम मरूमीन को, कुल मोमिनीन और कुल मोमिनात को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हदीस है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में जितने दरख्त हैं सबका तना सोने का है। हदीस है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले जो लोग जन्नत में जाएंगे इनका चेहरा ऐसा रोशन होगा जैसे 14वीं की रात का चांद। फिर जो इनके बाद जाएंगे इनका चेहरा तेज रोशनी वाले सितारे की तरह होगा। ना वहाँ पेशाब की ज़रूरत होगी, ना बहाने की ज़रूरत होगी, ना थूक की ज़रूरत होगी, ना रीठ की, ना कंघियाँ सोने की होंगी। पसीना मुश्क की तरह खुशबूदार होगा। किसी ने पूछा कि फिर खाना कहाँ चला जाएगा? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक डकार आएगी जिसमें मुश्क की खुशबू होगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत वालों में से जो सबसे अदना दर्जे का होगा, इससे अल्लाह ताला पूछेंगे कि अगर तुझे दुनिया के किसी बादशाह के मुल्क के बराबर दे दें तो राज़ी हो जाएगा? तो वो कहेगा, ए परवरदिगार मैं राज़ी हूँ। इरशाद होगा, जा तुझको इसके 5 गुना के बराबर दिया। वो कहेगा, ए रब मैं राज़ी हो गया। फिर इरशाद होगा, जा तुझको इतना दिया और इससे 10 गुना और ज़्यादा दिया, और इसके अलावा जिस चीज़ को तेरा जी चाहे और जिससे तेरी आँख को लज्जत हो वो तुझको मिले। एक रिवायत में है कि दुनिया और इससे 10 गुना ज़्यादा के बराबर सवाब बराबर इसको मिलेगा।
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنت والوں سے پوچھیں گے کیا تم خوش ہو، خوش بھی ہو؟ وہ عرض کریں گے کہ بھلا خوش کیوں نہ ہوتے، آپ نے تو ہمیں وہ چیزیں دی ہیں جو آج تک کسی مخلوق نے نہیں دی۔ ارشاد ہوگا میں تمہیں ایسی چیزیں دوں گا جو ان سب سے بڑھ کر ہوں گی، اور وہ عرض کریں گے کہ ان سے بڑھ کر اور کیا چیز ہوگی؟ ارشاد ہوگا کہ وہ چیز یہ ہے کہ جس میں یہ ہے کہ تم میں سے ہمیشہ خوش رہوں گا اور کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اس سے بڑی تو اور کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم سے خوش رہے گا اور ناراض نہیں ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت والے جنت میں جا چکیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ اگر تم اگر کچھ اور چاہتے ہو تو میں تمہیں وہ بھی عطا کروں گا۔ تو وہ عرض کریں گے کہ ہمارے چہرے آپ نے روشن کر دیے، ہمیں جنت میں داخل کر دیا، ہمیں دوزخ سے نجات دے دی، ہمیں اور کیا چاہیے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ پردہ اٹھائیں گے اور اپنے بندوں کو اپنا دیدار کرائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار میں جو لذت ہوگی، ایسی لذت ہوگی اور نعمت کہ کہیں نہیں ہوگی۔ کیا ہی وہ دیدار ہوگا اور کیا ہی نظارہ ہوگا، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعمال کو نیک اور ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بچوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے اور اس رمضان پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنت میں سب کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھنا، اور ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے رکھنا، اور ان کو دنیا کی اور دینوی اور آخرت کی تمام خوشیاں دینا، اور ان کے لیے بھلائی کا معاملہ کرنا، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں تمام مرحومین ان کے لیے بھلائی کا معاملہ کرنا اور ان کی منزل کو آسان کرنا۔ آج کا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ تھا، جنت کی نعمتیں، بے شمار نعمتیں ہیں، یہاں پر تو صرف چند ایک کا ذکر آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے۔ اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کو پوری کتاب پڑھائی جائے تو آپ بس سنتے جائیں اور کہیں کھو جائیں۔ اس کی خوبصورتی، جنت کی خوبصورتی بیان کرنے سے قاصر ہے۔ یہ صرف چند ایک دنیاوی ایک تفسیر ایک وہ آپ کو بیان کر دی گئی ہے۔ قرآن پڑھیے، قرآن کو عربی میں اگر آپ نے پڑھا ہے تو آپ کو وہ اتنا سمجھ نہیں آئے گا، آپ اسی اردو پڑھیے، ترجمہ پڑھیے، ترجمہ پڑھ کے آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا نعمتیں رکھی ہیں۔ جہنم کے حالات کیا ہوں گے؟ جنت کی نعمتوں کے بارے میں تو ذکر ہو گیا، جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ دوزخی جو ہیں وہ دوزخ میں جا چکے ہیں، جنتی جنت میں جا چکے ہیں۔ جنت والوں کو تو جنت کی نعمتیں مل گئیں، اب دوزخ والوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہو رہی ہے اور اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ سائمہ خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔